हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो ओशियानिक टाइड से बनाई जाती है, समुद्र में जो लहरें होते हैं, टाइड्स होती हैं, उनसे बनाई जाती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी यानी कि जो टाइड की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है उसको बोलते हैं हम टाइडल एनर्जी। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टाइडल एनर्जी होती क्या है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है और इंडिया में कहाँ कहाँ पर टाइडल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं। ओशियानिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारी ओशियानिक टाइड्स होती है यानी जो समुद्र में लहरें होती हैं, अप एंड डाउन, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। अब जो इनलेट्स वाला एरिया होता है वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं और उनसे पूरा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक इनलेट बनाते हैं, गल्फ, ठीक है, इंडिया का मैप अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है। ये वेस्ट वाला एरिया हो गया, गुजरात वगैरह वाला। यहाँ पर आपका एक तो गल्फ ऑफ कैम्बट पड़ता है और रैन ऑफ कच्छ पड़ता है। ठीक है, ये सारे आपका गल्फ एरिया है। गल्फ एरिया कौन सा एरिया होता है? जहाँ पे लैंड ऐसे है और यहाँ पे बीच में समुद्र वाला एरिया हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या? गल्फ। ठीक है, अब इससे यहाँ पे कैसे बिजली बनाई जाएगी, टाइड से कैसे बनाई जाएगी वो देखते हैं। ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं। इसको थोड़ा क्लोजर देखते हैं कैसे होगा ये। जैसे कि ये हो गया ये, ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया एक डैम बना लिया, हमने गेट वगैरह बना लिया कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब जब भी हाई टाइड आएगी, टाइड जब तेज की आएगी, ऊंची आएगी, तो पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जो गेट होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक होता है और फिर क्या होगा, उसके अंदर पानी अंदर घुस जाएगा, एंटर कर जाएगा। फिर क्या होगा, जब लो टाइड होगी या फिर जब टाइड बाहर जाएगी तो पानी बाहर आएगा गेट पे से, और यहाँ पर हम बनाए हुए होते हैं टरबाइंस वगैरह चल रहे होते हैं। ठीक है, जब वो पानी इस पे आके पड़ेगा, हाई स्पीड से कोई भी चीज़ आके जब टरबाइन पे गिरेगी तो वो ऑटोमेटिकली घूमना शुरू हो जाएगा, और जब वो घूमेगा तो हीट एनर्जी बनेगी और हीट एनर्जी से हम दोबारा क्या बना लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पर होता है। दोबारा समझते हैं। जैसे कि इंडिया में ये हमारा क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बट और रन ऑफ कुछ वाला एरिया हो गया वेस्ट में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गल्फ एरिया। गल्फ एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी लैंड हो गई, इधर 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 हमारा ओशन हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फ्लड गेट डैम बना दिया, गेट वाला। तो जब भी हाई टाइड आएगी, पानी एंटर करेगा ऑटोमेटिकली गेट के अंदर और वहाँ पे स्टक हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा पानी। उसके बाद जब जो हमारी टाइड है वो दोबारा स्लो होगी या फिर लो होगी तो पानी दोबारा से धीरे धीरे आएगा और हमारा टरबाइन पे पड़ेगा। टरबाइन पे जब हाई स्पीड में पानी आके पड़ेगा तो टरबाइन घूमने लग जाएगा, हीट एनर्जी बनेगी और उससे फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं, फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। तो हमने यहाँ पर इनलेट्स पे क्या बनाया? फ्लड गेट डैम बनाया है ना, जो गेट है वो बनाया हमने डैम के रूप में। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब टाइड ज़्यादा होगी, वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट, वाटर इनलेट के अंदर चला जाएगा एंड गेट्स ट्रैप्ड, और वहीं पे वो पानी फंस जाएगा। तो डैम लाइक सिचुएशन यहाँ पे हो गई ना। डैम में भी तो ये होता है, ये डैम है, यहाँ पे पानी ट्रैप हो गया पीछे, फिर वहाँ से वो आता है टरबाइन पे गिरता है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर हो गई, व्हेन द गेट इज क्लोज्ड, तो जब गेट क्लोज हो जाता है। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, जब वो बाहर आती है फ्लड गेट के टाइड, वाटर जो है वो रिटेन कौन कर लेता है? फ्लड गेट। ठीक है, और वो विया अ पाइप के विया किस पे जाके पड़ता है? पावर जनरेटिंग टरबाइन पे। ठीक है, पावर जनरेटिंग टरबाइन वही जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो वहाँ पर पड़ जाता है जो पावर जनरेट करता है, फिर ये हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये पूरा प्रोसेस हुआ। टाइड्स जो समुद्र में आते रहते हैं उनका हमने इफेक्टिवली कैसे यूज़ करा और उससे हमने टाइडल एनर्जी बना ली। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। ओशियनिक टाइड से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इनलेट्स के यहाँ पर फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जब हाई टाइड होती है, तेज टाइड होती है, तो वाटर यहाँ पे अंदर घुस जाता है। लो टाइड होगा वो थोड़ा बाहर आएगा, इतना सा प्रोसेस है। ठीक है, फिर जो फ्लड गेट है वो भी थोड़ा वाटर रिटेन कर लेगा, फिर वो दोबारा सी में जैसे वापस जाएगा ना पानी पाइप के द्वारा, तो वो टरबाइन पे पड़ेगा और टरबाइन पे पड़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली रोटेट करना, घूमना शुरू हो जाएगा। और जब टरबाइन घूमेगा तो हीट एनर्जी बनेगी और हीट एनर्जी से हम उसको क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन इंडिया द गल्फ ऑफ कैम्बट, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। अब इंडिया के अंदर कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पर हम सक्सेसफुली टाइडल एनर्जी को ऑपरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं काफ़ी सालों से, उसको पढ़ते हैं। गल्फ ऑफ कैम्बट ये वाला रीजन, रैन ऑफ कुछ या फिर गल्फ ऑफ कुछ बोल सकते हो, ये वाला रीजन, ये दोनों मतलब वही हैं।
कैम्बाट और कच्छ, ठीक है। गुजरात में पड़ते हैं ये वेस्टर्न कोस्ट में, और हमारा वेस्ट बंगाल में गैंगेटिक डेल्टा भी है, वहाँ पर भी क्या होता है, टाइडल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आइडियल कंडीशंस है, आइडियल कंडीशन यानी बेस्ट सूटेबल कंडीशंस हैं टाइडल एनर्जी को ट्रैप करने की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई लो टाइड्स वगैरह होती रहती हैं। तो वो हमने देखा कि भाई यहाँ पे अच्छी लोकेशन है, तो हमने वहाँ पर टाइडल एनर्जी के लिए प्लांट सेटअप कर लिए, टरबाइंस वगैरह, और हमने ये फ्लड गेट डैम्स वगैरह लगा दिए। तो यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा टाइडल एनर्जी के बारे में, काफ़ी छोटा टॉपिक था ये, हमने पढ़ा टाइडल एनर्जी क्या होती है, कैसे बनती है, इसका प्रोसेस, और इंडिया में कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारे अर्थ का इंटीरियर होता है ना, उसकी हीट से बनती है, हीट को फिर इलेक्ट्रिसिटी में वही वाला प्रोसेस है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।